नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट तो नवंबर महीने में बहुत बढ़ गया। यानी कि इंपोर्ट इतना ज़्यादा हो गया कि कमाल ही हो गया। व्यापार घाटा बढ़कर 37-38 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। जहां इंपोर्ट सिर्फ 32 बिलियन डॉलर हुआ, वहीं करीब 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हो गया। 38 बिलियन डॉलर का गैप आया। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह नहीं है। चौंकाने वाली खबर कुछ और है साहब, कि अगर हमने इतना ज्यादा इंपोर्ट किया है 70 बिलियन डॉलर का, वो भी सिर्फ एक महीने में, तो हमारे पास तो ले दे के जो फॉरेक्स का रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, जो डॉलर का रिजर्व है, वो ले दे के मुश्किल से 550 पौने 600 बिलियन डॉलर का है। आप कहोगे नहीं नहीं 650 का है। नहीं, उसमें से 70-80 निकाल दो ना, क्योंकि वो एसडीआर और गोल्ड होता है, उसको तो बेचा नहीं जाता ना। तो यह टोटल मिला के 100 निकाल सकते हो। तो अगर सरकार कहती कि आपके पास कुल मिला के 650 है, तो इन एक्चुअलिटी हमारे पास 550 ही है। 100 कम कर दीजिए उसमें, क्योंकि एसडीआर और गोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और गोल्ड भी उसका एक पार्ट होता है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि नवंबर महीने के अंदर भारतीयों ने 15 बिलियन डॉलर का सोना क्यों आयात किया? ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास में ये कभी नहीं हुआ जितना नवंबर 2024 में हुआ। अक्टूबर का महीना था जब 7 बिलियन डॉलर का 7 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट हुआ था, और बढ़कर 15, यानी कि दुगने से भी ज्यादा हो गया। हुआ क्या अल्टीमेटली? क्यों ऐसा लोगों को लगा कि सोना ज्यादा खरीदना चाहिए? क्यों लोगों को लगा कि इतना ज्यादा सोना इंपोर्ट करना चाहिए? क्यों भारत के लोगों को लगा कि उन्हें सोने का भंडारण बढ़ाना चाहिए? क्या कोई खतरा है? क्या कोई बहुत बड़ी चिंता की घड़ियां आ रही हैं? क्या लोगों को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है, और जो बहुत अमीर आदमी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदा, क्या उनको इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि आने वाले दिन शायद अच्छे नहीं हैं? कुछ तो है ना। देखिए, जो चीज शायद हो सकता है कभी कभी हम नहीं देख पाते हैं, तो जो बहुत ज्यादा अमीर आदमी होते हैं ना, वो देख पाते हैं। या फिर कई बार एक बहुत साधारण इंसान होता है ना, वो सोचता है कि हाथ से बाजी जा रही है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, सोना कहाँ अभी 60,000 पे था, अब 80,000 पे आ गया 10 ग्राम का, तो अगर थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं तो खरीद लो। तो हर आदमी एक एक दो दो चार चार ग्राम, और कोई 10 ग्राम, कोई 20 ग्राम, कोई 1 किलो भी हो सकता है, वो सोना का भंडारण कर रहा है, सोना खरीद रहा है। अब ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं, मतलब एक महीने के अंदर 15 बिलियन डॉलर का गोल्ड, और दुनिया में इतना सोना कोई नहीं खरीद रहा भाई जितना इंडिया खरीद रहा है। और ये आम आदमी के पास जा रहा है, अमीर इसको खरीद रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे बिस्किट की फॉर्म में हो या ज्वेलरी की फॉर्म में हो। तो गोल्ड का 15 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट है, ये अपने आप में समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। और वहीं इस साल जो सोने का इंपोर्ट हुआ है टोटल अब तक, इन 9 नवंबर के महीने तक, उसमें 50% का इंक्रीज हुआ है। एक बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि लोगों को अब इस बात का एहसास होना शुरू हो गया है कि जहां हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकॉनमी अब थोड़ी डामाडोल चल रही है, और आने वाले दिन हो सकता है कि शायद चीज़ें अब इतनी अच्छी ना हो। तो जब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसका सीधा असर गोल्ड पे होता है। लोग सोना ज़्यादा क्यों खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं? जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि आने वाले दिन बहुत खतरनाक हैं, आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले हो सकते हैं, तो हम जो थोड़ा बहुत है उसको बेच बचा के आगे पीछे करके सोना जोड़ दें, इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा। मुझे लगता है कि 15 बिलियन डॉलर का सोना आयात होना किसी एक महीने में, किसी भी देश के लिए, किसी भी एक महीने में एक ऐसी सीमा है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और ये जो चिंता निकल कर आ रही है, आ, ये शायद अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चिंता बहुत ज़्यादा बड़ी है।
कुछ ना कुछ अंदर ऐसा सिमर कर रहा है, जैसे ज्वालामुखी अंदर से सुलगता है ना, फटता नहीं है। कुछ ना कुछ भारत के अंदर सुलग रहा है, जो इस बात का लोगों को एहसास दे रहा है कि चीजें जो दिख रही हैं वो है नहीं, और जो नहीं है वो है। और ये सोने के अंदर जो एक रिकॉर्ड इंपोर्ट है, वो उसी दिशा में जाता हुआ एक कदम है भारतीय जनता का। समझ सको तो समझो। शुक्रिया आपका।